नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली हैं। जब भी वो फ्री होंगे, उनका फ्री टाइम हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे अपने वो दिन भर के काम से, और जब अकेले होंगे तो उनके मन में आपको लेके क्या थॉट्स आएंगे। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की एनर्जीज आप लोगों को डिलीवर कर सकूं। यहाँ पे किसी के पर्सन का नाम क से स्टार्ट होता है। क से कबूतर। सबसे पहला सर्कल यहाँ पे बना है। ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। एस एस से सितंबर, किसी के पर्सन का नाम या फिर हमारे व्यूअर्स में से किसी का नाम एस से स्टार्ट होता है। तो एस है, के फॉर कैंगरू, और क मैंने बता ही दिया था। ठीक है, ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। इन्होंने कुछ पहले जो आपके साथ में गलत चीजें की थी, वो बहुत तरीके से हो सकती है। जैसे कभी आपको अपने कंट्रोल में या अपने अंडर में करने की कोशिश की। कभी ऐसा हुआ कि वन साइडेड, ऐसा लगा आपको कि बिल्कुल वन साइडेड ये रिश्ता चला होगा। तो इनकी वजह से अगर वो चीज हुई है तो उस चीज को भी वो बैलेंस में लाना चाहते हैं। आपसे मिलना चाहते हैं, बात करके आपको थोड़ा, जो भी आपके मन में इनके लिए ऐसा सार सी फीलिंग है कि मेरे साथ ऐसा किया, आपके अंदर में जो पीड़ा है, जो दर्द है, उस दर्द को वो थोड़ा कम करना चाहते हैं। किसी के पर्सन यहाँ पे लीब्रा हो सकते हैं। और मैसेज करना चाहते हैं। मुझे ना मैसेज की काफी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो जो भी मैसेज आएगा, ये आपको 6 से 8 दिन के अंदर में, है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर में आ सकता है। रोमांटिक फीलिंग्स है इस वक़्त इस व्यक्ति के मन में आपके लिए। आपको याद करते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं। प्यार से आपको अपने पास बिठा के वो उस दर्द को कम करना चाहते हैं, जो दर्द आपको इनकी वज़ह से मिला है, और आपसे भी प्यार पाना चाहते हैं। ओह माय गॉड! यहाँ पे तो बिल्कुल पूरा एक ह्यूमन फिगर बन गया है। पूरा ह्यूमन फिगर, यहाँ पे ये रहा फेस, ये रहे दोनों हाथ, ये बॉडी, और ये यहाँ पे पाँव। मुश्किल है। इस व्यक्ति की तरफ से मुझे खास करके एक लेडी दिख रही है, और उस वो लेडी कंप्लीटली आप दोनों के यूनियन के अगेंस्ट में है। कहीं पे तो ये लेडी मुझे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी किन्हीं के लिए लग रही है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मुझे ये किसी के घर से, आपके घर से है, आपके पार्टनर के घर से है, लेकिन किन्हीं के घर से एक लेडी है जो कंप्लीटली अगेंस्ट में है, और वो कुछ भी कर सकती है कि इस वक्त वो किसी भी लेवल पे जा सकती है कि आप दोनों का यूनियन ना हो। मुझे ऐसी चीज यहाँ पे दिख रही है। उस महिला को अपने घर में जो भी उसका पैसा है, उसका घमंड है, प्रॉपर्टी, पैसा, उन सब चीज़ों का काफ़ी घमंड है। और उस महिला को ऐसा लगता है कि आप दोनों को अलग करना उसके ना चुटकी उसकी चुटकियों का खेल है। वो तो ऐसे चुटकी बजाते आप लोगों को अलग कर सकती है, और उसके लिए उसने कोशिश भी की है, कर रही है, आगे भी करती रहेगी। वो हार मानने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और वही किन्हीं-किन्हीं के केस में वो एक लेडी है जो आप लोगों को चैलेंज दे रही है, जो आपके पर्सन को चैलेंज दे रही है कि तुम एक होके दिखाओ आपके साथ में।
ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है और आपके पर्सन वही फाइट करना चाहते हैं, वही हिम्मत अपने अंदर ला रहे हैं, जो डिफरेंसेस के कारण वो लेडी नहीं चाहती है ना कि आप लोग दोनों एक हो। चलिए रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसका तो बोलना ही क्या है, वो तो फिर समझ में आ जाएगा, वो अंडरस्टूड सी चीज़ होगी। लेकिन जो फैमिली से जो है, उसने तो पूरा चैलेंज दिया हुआ है और आपके पर्सन वो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये डिफरेंसेस हैं, एज गैप है, स्टेटस का डिफरेंस है, शायद आपको जैसी बहू चाहिए घर में वैसी वो नहीं है, लेकिन एक बार आपको देखना पड़ेगा, एक बार आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये चीज़ आपके पर्सन करना चाहते हैं और इस वक़्त उनको ऐसा लगता है कि ये टाइम है एक्शन लेने का। और ये एक्शन वो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं, अभी वो अपनी तरफ से एक्शन करना चाहते हैं क्योंकि आप ही एक्शन करके एक्शन लेके क्या करोगे इनकी तरफ आगे बढ़ के या इनसे इनको डेट करना स्टार्ट करके, या अगर ऑलरेडी आप लोग डेट कर रहे हैं या शादी की बात चल रही है आप लोग दोनों के बीच में और या आपके घर से या इनके घर से जो भी है वो लेडी वो नहीं मान रही है, तो जिसकी तरफ से प्रॉब्लम है उसको कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं अभी एक मान के चलती हूँ कि जो यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी में है, जो भी आप दोनों के बीच में जो भी हैं, आप हैं या आपके पर्सन है, उनके तरफ से उनको पूरा प्रेशर दिया जा रहा है और ना सिर्फ प्रेशर वो दे रही है, वो जो भी लेडी है, बल्कि वो औरों से भी प्रेशर दिलवा रही है। वो औरों से भी इनको कहलवा रही हैं कि नहीं बोलो उसको छोड़ देने के लिए, कुछ और देखने के लिए या हम जो बोल रहे हैं उसको भी एक बार देख ले। इतना वो नहीं कह रही हैं कि हम ही जो बोले उसी से करवाओ, ऐसा नहीं है। पर वो बस इतना कह रही है कि आपके साथ ना हो, आप दोनों एक ना हो, ये उनका मानना है। क्योंकि उनकी कुछ उनके अलग अपने सपने हैं अपने बेटे को लेके। तो आप वैसे सोच के देखें तो वो अपनी जगह गलत नहीं है, पर जो गंदे काम वो करवा रही है अपनी तरफ से, तो दैट मेक्स हर अ क्रिमिनल। क्योंकि वो जो काम करवा रही है, वो जो बहुत घटिया सी हरकत है, वो हरकत एक क्रिमिनल एक्टिविटी है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ में उसके लिए प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति को जेल, जुर्माना ये सब चीज़ें हो सकती हैं। वो उतनी खराब चीज़ें हैं क्योंकि वो करने वाला, वो करवाने वाला, वो दोनों चीज़ें एक क्रिमिनल एक ऑफेंस है, उसमें सज़ा का प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। बहुत घटिया मानसिकता है, जो भी ऐसे लोग होते हैं, आप समझ रहे हैं मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। यही चीज़ से आपके पर्सन को, इस व्यक्ति को फाइट करनी है। लियो है किसी के पर्सन यहाँ पे, ये कभी-कभी जब अकेले होते हैं, जैसे अभी अकेले हैं, तो यही यही सोचते हैं, बाप रे बाप! कहाँ से कैसी-कैसी मुसीबतें मेरे गले आके पड़ी हैं। इधर करो तो ये प्रॉब्लम, उधर जाओ तो वो प्रॉब्लम, कैसे मैं उसको मैनेज करूँ? और यही तो किसी के भी जीवन का यही चैलेंज होता है कि कैसे मैनेज करना है उस चीज़ को, क्या हिम्मत जुटानी है। और ऐसे में ही जो भी आप देखते हैं, जो लोग बड़े काम करते हैं, वो ऐसे ही नहीं होते हैं। बहुत बड़े-बड़े सैक्रिफाइसेस लोग करते हैं, बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, तब जाके कुछ हासिल होता है, तब जाके कुछ कोई विजय का जश्न कोई मना पाता है। जश्न ऐसे ही नहीं आते हैं। पैसे खर्च करके और इधर-उधर मौज-मस्ती करके अपने लाइफ को वेस्ट करने वाला जश्न तो कोई भी मना लेगा जिसके पास पैसा होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जिसका ठोस आधार हो, जो सबके भले के लिए हो, ऐसे काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए मैं हँस रही थी क्योंकि ये ना जैसे माथा पकड़ के बैठे हुए हैं कि कहाँ से क्या हो गया ये, घर के लोग क्यों नहीं मानते हैं, आप क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप क्यों समझने के लिए तैयार नहीं हो, आप ही तो अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। ये भी ये सोचते हैं कि आपका तो अलग ही नखरा है। आप भी एकदम ऐसे तन के बैठे हुए हो कि बात करनी है तो तुम करो, स्टैंड लेना है तो तुम लो, नहीं तो फिर मिल-जुल के और टाइम पास करने से क्या फ़ायदा? ये चीज़ वो जानते हैं कि आप वैसे नहीं हो टाइम पास करने वाले। और आप इसमें दोषी नहीं हो, आपकी मासूमियत का बिल्कुल इस व्यक्ति को अंदाज़ है और ये जानते हैं कि आप सब कुछ अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और करते रहेंगे। चाहे आपको कितना भी दर्द मिला हो, आप अकेले हों,
या हो सकता है उनको ऐसा भी लगता है कि अगर कुछ समय और बीता और आप दोनों एक नहीं हुए, तो यूनिवर्स आपको बहुत समय तक अकेला तो छोड़ेंगे नहीं, वो किसी ना किसी को तो भेज ही देंगे ना आपकी लाइफ में। ऐसा थोड़ी ना है कि एक के पीछे आपको बिल्कुल लुटाए रखेंगे यूनिवर्स वेटिंग मोड में रखेंगे। तो ये भी उनको डर लगता है कि अरे! कहीं ऐसा ना हो कि बस सब खत्म ही हो जाए। पर आँखें बंद करके और जब भी ये प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं डिवाइन से, अपने जो भी इनके इष्ट हैं उनसे, तो ये यही कहते हैं कि मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे हिम्मत दीजिए और हो सके तो जो भी बीच में पड़ रही है, पड़ रहा है, उसको आप उसकी बुद्धि चेंज कर दीजिए, मुझे कुछ ना करना पड़े। ऐसा इनको फ़ील होता है। इनको ऐसा लगता है कि कितना मैं इस समय अकेला फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप होते तो वो समय ये समय जो वो अकेले तड़प रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं और झुँझलाहट सी होती है कि क्या है, आप क्यों नहीं हो इनकी लाइफ़ में? तो वो झुँझलाहट ना इनको एक थोड़ा-थोड़ा दर्द भी देती है, पर इनको पता है कि सिर्फ़ झुँझलाने से तो नहीं होगा, कर्म करने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, प्यार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर कोई ज़िद्दी बना बैठा है, तो फिर इनको भी ज़िद करनी पड़ेगी। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि सारे लोग एक तरफ हो, उनके बीच में घुस के रास्ता बना के आप तक पहुँचना है। एक तरफ आप हो, एक तरफ आपके पार्टनर है और बीच में पूरा एक झुंड है। हर तरीके की दीवार है, समाज की, सोसाइटी की, परिवार की, रिलेटिव्स की, लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे और है कुछ मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही डिफरेंसेस हैं आप लोग दोनों के बीच में। ऐज का भी होता हो सकता है, किन्हीं के लिए कुछ मैरिटल स्टेटस या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, याद कर रहे हैं आपको। ऐसा मन करता है ना कि आप अभी मिलते, तो कुछ भी कहीं से भी कुछ भी एक छोटी-सी चीज़ उठा के भी आपको बहुत प्यार से आपको दे देते हाथ में, कि ये लो ये मेरे प्यार का नज़राना है। एक गाना भी है ना नज़राना भेजा किसी ने प्यार का, बहुत सुंदर-सा, अच्छा सॉन्ग है, आप सुन सकते हैं। आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, उनको ऐसा लगता है ना, भले आप बहुत कड़वी बातें ना बोलते हों या आप झगड़ा नहीं करते हों, आपके अंदर में एक जो फ़ेमिनाइन एनर्जी आपकी जो है वो बहुत प्यारी है। वो आपको एक क्वीन की तरह, एक रानी की तरह देखते हैं, जो एक ऐसी रानी जो नर्चरिंग है, वो अपनी पोज़ीशन का फ़ायदा कभी भी नहीं उठाती है, बल्कि उसका काम होता है कि जो भी प्रजाजन है, प्रजाजन यहाँ पे ऐसी बात है कि मतलब जो भी आस-पास लोग हैं, घर के लोग हैं, कलीग्स हैं, दोस्त हैं, सब खुश रहें। किसी को कुछ बातों से कोई दुःख ना पहुँचे, किसी को कोई बुरा ना लगे। सबको कहते हैं ना मिला-जुला के चलना, तो आप सबको मिला-जुला के चलने वाले हो। बहुत, बहुत बढ़िया मानते हैं आपको, बहुत बढ़िया। यहाँ पे किसी के पर्सन एरीज़ हो सकते हैं, कोई टीचर है यहाँ पे, कोई काउंसलर, प्रोफ़ेसर, किसी लॉ कॉलेज, किसी अ, कोचिंग इंस्टीट्यूट या एमबीए का कोई कॉलेज है या किसी तरह की भी कोई पढ़ाई होती है और मेडिकल कॉलेज, वहाँ कोई पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। आपके सामने खुलने के लिए भी थोड़ी हिम्मत चाहिए और आप अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताते हो। बिल्कुल अपने तक छुपा के रख लिया है, जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, बात नहीं होती है उनकी तो ख़ैर अलग ही चीज़ है। लेकिन अब देखते हैं कि पता नहीं आप खुलोगे भी इनसे या अब नहीं खुलोगे उस तरीके से, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि आप इनसे थोड़ा फ्री हो जाओ। पहले वाले आपको वापस लाने के लिए भी इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ़ घर, समाज इन सब चीज़ों का नहीं सोचना है। पहले वाले जो आप थे, वो आपको वापस पाने के लिए भी इनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कभी-कभी लगता है छोड़ो यार, बस
छोड़ ही देते हैं, सब आगे बढ़ जाते हैं। बहुत द्वंद है मुझे इनके मन में ना, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद, और विचार जो है बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। जैसे एकदम से मन करता है नहीं, नहीं करना पड़ेगा कुछ, फिर एकदम से लगता है कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा। वैसी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। इनके दिल पे भी किसी तरीके का बोझ तो ज़रूर है, कोई मुझे ब्रेकअप यहाँ पे लग रहा है इस व्यक्ति का, ठीक है? कुछ बोझ है, मेबी यहाँ पे किसी के पर्सन, कोई-कोई के पर्सन यहाँ पे लगता है कि कोई डिवोर्स से गुज़रे हैं, और कुछ महीने या कुछ साल हो चुके हैं डिवोर्स हुए। मुझे ऐसी भी थोड़ी किन्हीं-किन्हीं के लिए एनर्जी आ रही है, नहीं तो फिर मुझे एक ब्रेकअप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि थोड़ा अकेलापन, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा अकेलापन यहाँ है आपके पर्सन का। ओके, चलिए थोड़ा और देख लेते हैं कुछ कार्ड से, अगर कुछ छूट छूट बढ़ रहा है। हाँ, है, कोई एक तो है यहाँ पे, वो बिल्कुल अगेंस्ट है आप लोगों के रिश्ते के। वो मना करती हैं, उनके साथ झगड़ा भी हुआ है आपके पर्सन का, ओके? और थोड़ा-सा ना आपके पर्सन आपको झगड़ालू भी मानने लगे, उनको लगता है ना अब आप झगड़ा करोगे इनके साथ, ऐसा भी फ़ील होता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी यहाँ पे हो सकते हैं, पर सॉरी, ये चीज़ उनको ज़रूर लगती है ना कि आप लोग अगर एक होंगे ना, गुड लक आएगा। ये जो भी जिस भी तरीके के प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, काम के सिलसिले में है, किन्हीं का ना, किन्हीं-किन्हीं के पर्सन का बिज़नेस यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा है। मेबी जब आप लोग मिले थे, मैं बस एक संभावना व्यक्त कर रही हूँ, तो आप देखिए अगर किसी से मैच होता होगा, उस समय योर पर्सन वाज़ ऑन 9th क्लाउड। उनके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही होंगी, बिज़नेस अच्छा चल रहा होगा, लेकिन फिर कुछ समय से ऐसा लगता है यहाँ पे दिक्कत है, कोई है नहीं अभी लाइफ में, काम में भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी-किसी के घर में कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कुछ भी जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उन सब से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे किन्हीं का चल रहा है। तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि क्योंकि 2 बार यहाँ पे नंबर 10 और यहाँ पे 1, ट्रिपल 3 की एनर्जी आई है यहाँ पे। कुछ कंप्लीशन हो रहा है, कुछ इनके अंदर में भी चेंजेस आ रहे हैं, और अगर डिवाइन ने सच में आप जिन-जिन लोगों को मिलवाना है अभी, जहाँ पे डिवाइन चाहते हैं कि आप लोग एक हो, इस व्यक्ति को बदलना बहुत ज़रूरी था। अगर ये नहीं बदलते या नहीं बदलेंगे अभी, तो ये कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएँगे, ना तो ये आपको खुश रख पाएँगे, ना तो ये अपनी फैमिली को खुश रख पाएँगे, और ना ही ये खुद खुश रह सकेंगे। तो सोचिए फिर ऐसे यूनियन का फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके? तो चाहते हैं सब खुश रहें, आप, वो और उनका जो परिवार है और आपका परिवार, सब ठीक-ठाक से हो जाए, ऐसा इनको फ़ील होता है। आपकी उदासी इस व्यक्ति तक पहुँचती है, जहाँ से भी पहुँच रही हो, अगर ये आपके डीपीज़ देखते हैं, तो आपकी आँखों में जो उदासी है, वो इस व्यक्ति को फ़ील होती है। और आपका, क्योंकि जब कोई भी एक व्यक्ति खुश होता है ना, तो उसका जो फ़ोटोग्राफ होता है, उसकी जो चेहरे की चमक होती है, आँखों में जो चमक होती है, वो एक अलग चीज़, उसका ऑरा ही बिल्कुल अलग होता है। लेकिन वैसे बाकी सब ठीक-ठाक लाइफ़ में चल रहा हो, लेकिन अंदर से कोई खुश नहीं हो, अकेला फ़ील करता हो, तो वही वाली उदासी आपके पर्सन आपके अंदर में देखते हैं। कि कमी नहीं है आपकी लाइफ में किसी चीज़ की, लेकिन जो कुछ भी पहले हो चुका है वो नहीं होना चाहिए था। आपके साथ वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, वो गलत हुआ है आपके साथ में। और आपके अंडरस्टैंडिंग नेचर का, इन सब चीज़ों का ये सिला नहीं मिलना था आपको। तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत की बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं, और हिम्मत दोनों चीज़ें देखिए फिर से यहाँ पे लियो की एनर्जी आ गई है ना। जब इनको लगता है ना कि कैसे किससे किस समय बात करें, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब ये जाते होंगे अपने घर वालों के सामने, अपने पेरेंट्स के रूम के बाहर खड़े होते होंगे, या एंटर करते होंगे कि हाँ, आज तो अभी तो बात करनी ही है। पर सामने उनको देख के ना ये फिर बातें चेंज करते होंगे कि क्या आज आप लोग मूवी चलोगे? आज खाने में क्या बनेगा? ऐसी चीज़ें चेंज कर देते होंगे, अपने टॉपिक को चेंज कर देते होंगे। हालत वहीं पे ना फुस हो जाती है। बिल्कुल वैसी एनर्जीज़ आ रही हैं। इनको आपसे एंगेजमेंट करनी है, इनको आपसे शादी करनी है।
इस सिचुएशन में अगर इस व्यक्ति को कहीं से भी पता चला कि आप किसी और के साथ हो, आप किसी और को पसंद करते हो, आप किसी को डेट कर रहे हो, ये ऐसे भयानक वाले डिप्रेशन में जाने वाला है ये व्यक्ति कि मैं आपको क्या बताऊँ। कहीं न कहीं से इसको आइडिया है कि आप दोनों ही एक होगे। ये देखिए जिनसे ये एनर्जी मैच करे, आप लोग प्लीज़ वही लोग लीजिएगा, जो बहुत पहले अलग हो चुके हैं, वो इस चीज़ को कृपया जाने दें, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि किसी-किसी के पर्सन ने यहाँ पे शादी कर ली है या उनकी शादी फिक्स हो गई है घर वालों के द्वारा और वो अपनी लाइफ में अपने गुड लक की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। एक एक अलग समय, एक अलग फ़ेज़ उनके लाइफ में स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ें जाने दीजिएगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो मैं वही बोलूँगी जो मैंने पहले बोला है, कि बहुत सारी हिम्मत चाहिए। उन डिफरेंसेस को उस जो अंतर है आप लोग दोनों में, उस दीवार को गिराने के लिए बहुत सारी मेहनत चाहिए। हाँ, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, घर वालों को मनाना चाहते हैं। मेबी ये पहले घर वालों को मना के फिर आप तक पहुँचना चाहते हैं, फिर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे बात करके और एक उम्मीद की लौ जला के आपके अंदर में, उसके बाद फिर आपको छोड़ देना क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे या नहीं मान रहे हैं या उनके अंदर में हिम्मत नहीं है मनाने की, तो ये चीज़ तो फिर बहुत खराब हो जाएगी। तो मिलना तो पड़ेगा क्योंकि आपसे बहुत सारा प्यार इस व्यक्ति को लेना है। आपसे बहुत सारा पैम्पर करवाना है खुद को, बहुत सारा अम, पैम्पर बोला क्या? पैम्पर करवाना है और आप केयर करो इनके, इस व्यक्ति को ना केयर चाहिए। बहुत सारा तवज्जो चाहिए, बहुत सारा कोई इनको स्पेशल फ़ील कराए, ये इस व्यक्ति को चाहिए। जैसे घर में कैसे होता है, कोई घर के जो लोग हैं, फादर है, मदर है, सिस्टर, ब्रदर, सब प्यार करते हैं ना हम लोगों को, तो ये चाहते हैं ना कि आपसे भी वो वही प्यार मिले। हाँ, बिल्कुल वही चीज़ें हैं यहाँ पे। कुछ इनके लाइफ़ में ख़त्म ज़रूर हुआ है। ओह ब्यूटीफुल! मैं फिर से इस चीज़ को दोहराना चाहूँगी कि कई सारे लोगों का यहाँ पे बातचीत जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? मतलब कुछ मैसेज आप लोगों के बीच में एक्सचेंज होगा या आप लोग कहीं मिलने की कोशिश करोगे। वही मैं कहूँगी 8 से 10 दिन के अंदर में। देयर इज़ समथिंग जो इस व्यक्ति ने अभी खोया है, मुझे एक इमोशनल लॉस यहाँ पे दिख रहा है। कुछ कोई रिश्ता इनका टूटा है, कोई एंगेजमेंट हो सकता है टूटी हो या फिर कोई पार्टनर के साथ इनका सेपरेशन हुआ है, उससे बातचीत नहीं होती है। तो ये अकेलापन मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ था जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही थी, इसलिए मैंने आपको बोला था कि अकेले तो हैं, इसलिए चाहते हैं आपको कि आप इनकी लाइफ़ में रहो। जब तक दोबारा आपसे ये बात नहीं कर लेते हैं, ये श्योर नहीं होंगे कि अम, आप लोगों का रिश्ता आगे चलेगा या नहीं चलेगा, कैसा रहेगा, ये खुश खुद रह पाएँगे या नहीं, आपको खुश रख पाएँगे या नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसके मन में चलती हैं। तो इसके लिए स्टेप तो लेना पड़ेगा ना, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, तो वही स्टेप वो लेना चाहेंगे क्योंकि देखिए फूल के जस्ट ऊपर में यहाँ पे एक्शन का भी कार्ड है। तो जितनी भी इनकी पॉजिटिव थिंकिंग है टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप और एंड टुवर्ड्स योर फ्यूचर, आप दोनों का फ्यूचर भविष्य एक साथ, तो उनको यही लगता है कि भविष्य ठीक हो सकता है। आप नहीं बात करते हो या गुस्सा हो तो उसका कारण इन्होंने आपको दिया है। तो देखते हैं अगर सब कुछ ठीक करके एक प्रपोज़ल आपको दिया जाए, तो क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। अभी तो इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि परेशान हैं थोड़ा अपनी लाइफ़ में भी ना, जो खोया है थोड़ा उसको भी याद करते हैं, उसको भी जिसको इन्होंने खोया है या जिसके साथ चीज़ें ख़त्म हुई हैं या जिसके साथ में यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। आप में से किसी-किसी के पर्सन को थोड़ा ऐसा पार्टनर चाहिए ना जो बहुत खूबसूरत हो, बहुत सज-धज के रहे। उनका थोड़ा वैसे कहते भी हैं जो भी मेल पर्सन होते हैं ना, ऐसा बोला जाता है कि वो फीमेल जो है वो दिल से प्यार करती हैं और ये एक सच्ची बात है।
100% तो नहीं, 100% किसी भी चीज़ में नहीं होता है, लेकिन एक मोटा-मोटी देखा जाए तो फीमेल जो है वो दिल से प्यार, अपनी भावनाओं के अम, उससे इंस्पायर होके प्यार करती है। मेल पर्सन जो होते हैं वो थोड़ा जो बाहरी जो चीज़ें हैं, लुक है, चेहरा है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उन सब चीज़ों को देख के थोड़ा प्यार ज़्यादा करते हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपके पर्सन का भी दिख रहा है। ठीक है? तो दिल फेक टाइप के हो सकते हैं किसी-किसी के पर्सन। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप थोड़ा आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपके पर्सन की थिंकिंग आपके टुवर्ड्स क्या है आज रात इस चीज़ को लेके। थैंक यू सो मच।